धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं। और हर एक मनुष्य को प्रभु आप ये जीवन में अवसर बार बार देते हैं कि वो पश्चाताप करे, मन फिराए और सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर मुड़े और उसको समर्पित करे अपना जीवन, ताकि परमेश्वर उसकी ज़िंदगी को अपनी महिमा में परिवर्तित करके इस संसार में प्रकट करे और सारी महिमा परमेश्वर की हो। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इस संसार में सब लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रभु जो लोग अपने परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी महिमा के लिए जीवन जीते हैं, वही परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त होते हैं और प्रतिदिन हमको ये आत्मिक भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं, ताकि प्रतिदिन हम इनका सेवन करें और इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सब का जीवन परिवर्तित हो और हम सब परमेश्वर की संतान बने, उसके मार्गों में चलने वाले हों और पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करने वाले बने, जिससे परमेश्वर की महिमा के योग्य हम सब का जीवन हो। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर की बड़ाई करते, उसका धन्यवाद करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि एक नया ग्राफ हमारे सामने है, गॉड्स कॉवेनेंट, परमेश्वर की वाचाएं, जो मुख्य वाचा है जिनका कनेक्शन, ऐसे तो 8-9 हमने आपको दिखाया था बना के, लेकिन जो मुख्य हैं और जो मसीह तक हमें पहुंचाती हैं, तो ये वाचाएं हमें पहुंचा रही हैं। तो इन वाचाओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले आदम और हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ ये वाचा में थे, और इसी को मैरिज बोलते हैं, यानी विवाह, मैन एंड वुमेन, यानी मनुष्य और उसकी पत्नी। उसके बाद आता नूह के समय में परिवार से परमेश्वर ने वाचा बांधी, नूह के परिवार से। उसके बाद आता है, इसी के बाद इससे कनेक्टेड है अब्राहम। अब्राहम का मतलब फिर परमेश्वर एक समुदाय से वाचा बांध रहा है, ट्राइब, और ट्राइब का मतलब होता है कबीला या समुदाय। उसके बाद फिर परमेश्वर वाचा में आगे बढ़ता मूसा के समय में, तो ये अब्राहम के वंशज हैं और इनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी। जब ये मिस्र में गुलाम थे तो मूसा के द्वारा वाचा बांधी, तो ये नेशन यानी इजराइल राष्ट्र बन गया, समुदाय से राष्ट्र बना, और ये इजराइल है, इजराइल का समुदाय, इजराइल का राष्ट्र। उसके बाद फिर आता है दाऊद, तो इसी से जुड़ी हुई वाचा है। दाऊद के समय में परमेश्वर अपने राज्य की बात करता है और राज्य को स्थापित करता है। फिर उसके बाद आ जाता है मसीह, यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आता है तो परमेश्वर समस्त मानव जाति से, ऑल पीपल, सबसे वाचा बांध रहा है, और परमेश्वर यहाँ पर सबके उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह आया, उसने सबके उद्धार के लिए बलिदान दिया, और अब वो सबको उद्धार देने के लिए जिम्मेदार। ही इज द गारंटर ऑफ आवर सैल्वेशन, हमारे उद्धार का वो जामिन है, यानी वो हमको उद्धार वही देगा। अब यहीं पर आकर, क्योंकि अन्य जाति नूह के समय में इस समुदाय से बाहर है, अब्राहम के, क्योंकि अब्राहम अन्य जाति से था। अब्राहम के दो रूप हैं। अब्राहम अन्य जाति था, परमेश्वर ने इससे एक समुदाय बनाया, यहूदी समुदाय। उसके बाद इनके वंशजों के द्वारा परमेश्वर ने एक यहूदी राष्ट्र बनाया। हाँ, तो ये बीच में आया, क्योंकि ये इसी समुदाय में से, इसी में से होकर परमेश्वर का बीज आ रहा, मसीह। और जब मसीह आ गया तो ये जो नूह के समय में अन्य जाति वहां पे थे, इन्हें डायरेक्ट ब्रिज किया गया। ये बीच से इनको नहीं आना है, ये डायरेक्ट मसीह से कनेक्ट हो गए। हुए कि नहीं? कल का मैसेज आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इनसे कोई कार्य नहीं कहा गया, केवल विश्वास करना था और समर्पण करना था, और वही चीज आज अन्य जातियों को मसीह में बोली गई। तो हम नूह के वंशज यहाँ डायरेक्ट जुड़ते हैं। अब्राहम के वंशज ये बीच में आ रहे हैं, ये केवल इसलिए आया, कंफ्यूजन यही होता लोगों को, तो ये परमेश्वर बीच में इनको अरे इनको क्यों ला रहा है, इसी के लिए तो आपको इतिहास बता रहे हैं कि ये क्यों आ रहा है। परमेश्वर उस बीज को ला रहा है, उस बीज का मतलब होता है उस वंश को ला रहा था, वो है मसीह। ये इस वंश को लाने के लिए ये बीच में आ रहा है। तो ये वाचाएं सब आपस में इंटरकनेक्टेड,
ये एक तरीके की बुनाई है, ये आपस में बुना हुआ है। लेकिन आपको और हमको पवित्र आत्मा ये बताता है कि तुम यहां से हो तो तुम यहां डायरेक्ट हो, बीच में ये वाला पार्ट सीखने के लिए ठीक है, आप यहां से शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन आपको यहां इनकी तरह आपको कोई क्रिया नहीं बोली गई है। ठीक, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, शेम से अब्राहम तक आज हम देखेंगे। नू से शेम, शेम नू का बेटा है ना, नू से शेम, और शेम के बाद आता अब्राहम। तो हम इस वंशावली से समझेंगे कि परमेश्वर कैसे कैरी कटा के ला रहा है। उत्पत्ति का पहले अध्याय से 11 अध्याय का को जो है वो आदिकालीन इतिहास बोला जाता है। आदिकालीन इतिहास है पहले अध्याय से 11 अध्याय तक। देखिए उत्पत्ति में कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद ये परमेश्वर द्वारा रचित संसार में परमेश्वर और मानव जाति की कहानी बताते हैं, जो 1 अध्याय से 11 अध्याय। यहाँ हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। पहले मनुष्य आदम और हवा, कैन और हाबिल, और कैन और शेत वंशजों के बारे में, नू और जल प्रलय के बारे में, बाबुल और राष्ट्रों के बिखराव के बारे में। ये 11 अध्याय तक हम लोग ये पढ़ते हैं। और इसका दूसरा भाग उत्पत्ति 12 अध्याय से, और उत्पत्ति में टोटल अध्याय 50 हैं। आप खोल के देखते जाइए बाइबल, आपको पता चल जाएगा। 12 अध्याय से 50 अध्याय तक ये सारा इतिहास जो यहाँ पे हमको उत्पत्ति में दिख रहा है, वो परमेश्वर अब तक हमको कुछ उत्पत्ति के 12 अध्याय से 50 अध्याय जो इजराइल के लोगों का आद्य इतिहास प्रस्तुत करता है। ये कुल पिताओं अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ पर केंद्रित है। 4 लोगों पर, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। यूसुफ से ये कनेक्टिविटी होती है इजराइल, यूसुफ से इजराइल। तो ये आप देखिए ये कनेक्टिविटी कैसे आती है, इसी को आपको और हमको समझना। देखिए परमेश्वर एक व्यक्तिगत संबंध के द्वारा आ रहा है, और आज के युग में आप सबको देखिए तो वो ईश्वर को, जो उनको ईश्वर लगता है या जिसको उनको बताया जाता है कि ये नाम लो ये ईश्वर है, वो उसका नाम ले रहे हैं, बट दे डोंट नो हु गॉड इज। वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। और दूसरी बात, जब जानते नहीं तो संबंध कैसा? जब जानते नहीं तो आपका उसका व्यक्तिगत संबंध है, कोई पर्सनल रिलेशन, तो फिर आप प्रभु प्रभु किसको कह रहे हैं? आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? आप सारी जिंदगी करते हैं और जिंदगी के आखिरी क्षणों में आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपने सारी जिंदगी जो किया उसका आपको परिणाम कुछ नहीं। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। आज जिस वचन का आप तिरस्कार कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसके लिए तरसेंगे कि कोई मुझे बता दे, और फिर उस समय आपको मिलेगा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आपको सब कुछ बहुतायत से मिलता है ना, तो उसकी कदर नहीं होती। जब आपके पास से वो चीज़ें चली जाती हैं, तब आप एक एक चीज़ को पकड़ने लगते हैं कि ये गया, ये थोड़ा सा मिल जाए, यहाँ से थोड़ा मिल जाए, यहाँ से, ये करने लगते हैं, क्योंकि जब तक है उसकी कदर नहीं है। माता पिता जब तक रहते हैं बच्चों को उनकी कदर नहीं, जब वो चले जाते हैं तब बच्चों को समझ में आता है कि यार थे क्या। सारी अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय पछताने से कुछ होगा? जब तक आपके पास वो चीज़ है, जब तक आपको मिल रहा है, तब तक आप सौभाग्य समझिए कि आपको मिल रहा, बहुतों को नहीं मिलता। इसलिए उस चीज़ का आदर कीजिए। परमेश्वर के वचन का आदर यही है कि जब आपको आसानी से अवेलेबल हो रहा है तो उसे खा लो, उसे अपने अंदर पचा लो, उसको ग्रहण कर लो और उसके अनुसार जीवन शुरू कर लो। ये आपके लिए सुअवसर बन जाएगा। उत्पत्ति 1 से 11 में मूसा ने संपूर्ण मानव, ये सारी किताबें जो शुरू की 5 किताबें हैं, पेंटाट्यूक बोलते हैं, पंचतंत्र बोलते हैं। ये 5 पुस्तकों का एक समूह है, और ये पेंटाट्यूक कहते हैं इंग्लिश में। और ये व्यवस्था की 5 किताबें हैं, और ये मूसा के द्वारा लिखित हैं। तो मूसा ने कैसे लिखी? मूसा के समय में सृष्टि हुई नहीं। मूसा तो अब्राहम के भी और इसहाक, याकूब, उनके बहुत बाद में आ रहा। निर्गमन की पुस्तक में इसका जन्म हुआ है, जो बाइबल की दूसरी पुस्तक है। प्रश्न ये उठता है कि मूसा ने इन किताबों को लिखा कैसे? इसको बोलते हैं हिंड साइड प्रोफेसी।
यानी जो बीत गया हजारों वर्ष पहले, परमेश्वर ने वो सारी चीजें मूसा को चित्र के रूप में दिखाई और एकदम सीक्वेंस में दिखाई, और मूसा ने उनको लिखा। मूसा एक बहुत जबरदस्त भविष्यवक्ता था, उसके जैसा भविष्यवक्ता दूसरा नहीं है जो मनुष्यों में। उसके बाद जो उससे भी बड़ा निकला वो था यीशु। वो मूसा से सुपीरियर है, ठीक, क्योंकि वो सृष्टि में वो परमेश्वर का द्वितीय भाग है, यानी सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह बहुत महान है, लेकिन मूसा उससे कमतर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने ये पुस्तकों को लिखा हिंडसाइट प्रोफेसीज के द्वारा, इसलिए ये पुस्तकें एकदम सत्य हैं, इनमें कोई भी शक करने की आपको और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मूसा ने संपूर्ण मानव जाति के साथ परमेश्वर के संबंध को दर्शाने के लिए एक विस्तृत कोणीय लेंस का उपयोग किया है, लेकिन उत्पत्ति 12 से शुरू करते हुए वो एक व्यक्ति अब्राहम और उसके परिवार पर जूम करता है। उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 10 से लेके 32 पद तक जो है शेम की वंशावली यहाँ पर लिखी है। शेम की वंशावली ये है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पशद का जन्म हुआ, और अर्पशद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। देखिए, जिस बच्चे का नाम लिखा है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का वंश यहीं से आएगा, मसीह का वंश आने वाला। तो जो चुना हुआ वंश है उसका नाम दिया और भी बेटे बेटियां। ये आपको जानकारी दी जा रही है कि आप आगे भी इसमें कंफ्यूज ना हो ना। जब आप सांसारिक तौर पर वंशावली देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने बच्चे थे। इसलिए यहाँ पर नाम लेकर बताया, परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। ये बात आपने सुनी होगी, परमेश्वर नाम लेके गर्व से चुनता है। ये बात यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखने को मिलता है। 12वां पद है, जब अर्पशद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेला का जन्म हुआ, और शेला के जन्म के पश्चात अर्पशद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये किसका वंश चल रहा है? शेम का वंश। 14वां पद है, जब शेला 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात शेला 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ, और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सुरूग का जन्म हुआ, और सुरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सुरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सुरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। अब फिर इसके बाद तेरह की वंशावली। तेरह कौन है मालूम? अब्राहम का बाप तेरह की वंशावली 27 पद से शुरू हो रही है। तेरह की वंशावली ये है, तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने की कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो नाहोर में उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत और हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल
कनान देश जाने के लिए चला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वो हरान देश में मर गया। अब इसके बाद 12 अध्याय आता है। तो ये देखिए कनेक्टिविटी आ रही है। अब्राहम कहाँ से आ रहा है, किस वंश से आ रहा है? शेम के वंश से आया। कल हमने आपको बताया था ना, मिल्कीसेदक, ये याद रखिएगा। ये शेम बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है नूह के परिवार और अब्राहम के परिवार को जोड़ने वाली, और इसका बड़ा महत्व है क्योंकि मसीह से हम लोग जुड़ेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जुड़ रहे हैं। उत्पत्ति के पहले भाग से दूसरे भाग तक एक सेतु का काम करती है ये वंशावली जो हम लोग ने अभी पढ़ी है। उत्पत्ति के इस पहले भाग को समाप्त करते हुए मुझे लगता है कि अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसे याद करना अच्छा होगा। उत्पत्ति की पुस्तक परमेश्वर द्वारा आकाश, पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों की रचना से शुरू होती है और मनुष्यों को अपनी छवि में रचता है, उन्हें आशीर्वाद देता है और उन्हें पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधियों के रूप में शासन करने के लिए नियुक्त करता है। परमेश्वर अपनी बनाई हुई चीजों की अच्छाई में विश्राम करता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने अदन में एक बगीचा लगाया और आदम और हवा को वहां रखा। परमेश्वर ने उन्हें भरपूर भोजन दिया और एक निषेध दिया, एक हुक्म दिया, एक निषेध दिया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय स्त्री सांप की आवाज सुनती है। पुरुष और स्त्री दोनों वर्जित फल खाते हैं, स्वयं अच्छाई और बुराई को समझने और परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार पाप और उसके परिणाम संसार में आते हैं। फिर भी परमेश्वर वादा करता है कि स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलने आएगा, जो छुटकारे का पहला वादा है। परमेश्वर ने कृपा पूर्वक आदम और हवा को वस्त्र पहनाए और उन्हें वाटिका से निकाल दिया। आदम और हवा के बच्चे हुए और पृथ्वी पर मानवता फैलती गई। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते गए आध्यात्मिक बुराई भी बढ़ती गई। कैन ने धर्मी हाबिल की हत्या कर दी। कैन और उसका वंश प्रभु से विमुख हो गया। शेत के माध्यम से परमेश्वर ने एक धर्मी वंश को सुरक्षित रखा जो प्रभु का नाम पुकारता है। लेकिन हिंसा, भ्रष्टाचार और मृत्यु आदम के पुत्रों की विशेषताएं हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय लाकर मानव जाति का नाश करने का निश्चय किया, लेकिन अनुग्रह से वो नूह और उसके परिवार को बचा लेता है। परमेश्वर नूह के साथ एक वाचा बांधता है और वादा करता है कि वो पृथ्वी पर फिर कभी जल प्रलय नहीं लाएगा। हालांकि नूह भी नंगा और लज्जित हो जाता है, जिससे उसके पोते कनान पर श्राप आ जाता है। नूह ने भी देखिए, बाद में परमेश्वर ने वाचा बांधी, बचा भी लिया, लेकिन फिर क्या पाप किया उसने। नूह के बेटे शेम, हाम और येपेत पृथ्वी को फिर से आबाद करना शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आदेशानुसार पृथ्वी को आबाद करने के बजाय मानव जाति बाबेल में खुद को ऊंचा उठाने के लिए एकत्रित होती है। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा कर देता है और उन्हें पृथ्वी पर अलग अलग देशों, भाषाओं, परिवारों और राष्ट्रों में बिखेर देता है। परमेश्वर ने ऐसे सबको बिखार दिया, बस करना कुछ नहीं था। भाषा में गड़बड़ी डाल दी, सब तुम क्या बोल रहे हो उसको नहीं मालूम, वो क्या बोल रहा है उसको नहीं मालूम, ये चलता है। अब आप देखिए, अगर कोई आप कल्पना करके देखिए, अगर 10 लोग बैठ के एक किसी व्यक्ति का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर्स पूरा क्रू होता है उनका, अगर वो अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं और वो एक दूसरे की भाषा ना समझे तो ऑपरेशन का क्या हाल होगा? वो इंसान को जीवन मिलेगा कि मृत्यु? तो देखिए, संसार में सब अलग अलग भाषाओं में अपनी बोली बोल रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, कोई किसी की ना सुन रहा है ना कोई समझ रहा है। ये गड़बड़ी कहाँ फैली हुई है? संसार में। लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं ना, तो प्रभु आपसे आपकी मातृभाषा में, मनुष्य परमेश्वर हमसे मालूम कौन सी भाषा में बात करता? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर से सब कुछ चाहिए।
तो आपको परमेश्वर की भाषा समझ में आनी चाहिए। जैसे बच्चों को माता पिता की जरूरत है, माता पिता को बच्चों की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वो जन्मदाता है। तो बच्चों को माता पिता की जरूरत है, तो प्रेम, माँ बाप की बोली बच्चों को क्यों समझ में आती? क्योंकि वो निस्वार्थ हो। आप माता पिता अगर निस्वार्थ हैं तो परमेश्वर, बच्चे आपकी सब भाषा समझेंगे और वो भाग नहीं सकते आपको छोड़ के, क्योंकि उनको आपकी जरूरत है, लेकिन आपको उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। वही चीज परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप ये समझें कि उत्पत्ति में एक कहानी सामने आ रही है और ये हमारी सृष्टि, पतन और छुटकारे की कहानी है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कहानी है, जिसने एक अच्छी दुनिया बनाई और मानवता को पृथ्वी पर उपशासक बनाया। उपशासक का मतलब समझते हैं? एक होता मुख्यमंत्री और उसके साथ, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री के बराबर है लेकिन मुख्यमंत्री से नीचे। वो मुख्यमंत्री के साथ सहमति से काम करना करेगा, अधीनता में नहीं। अधीन नहीं, सहमति के साथ। समझ रहे हैं ना? अधीनता अलग चीज होती है, सहमति अलग चीज होती है। परमेश्वर एक बड़ा मंत्री है, सारा अधिकार उसके पास है और वो मनुष्य को अपने साथ सह अधिकारी बनाता है कि मेरी इच्छा मैं तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी करूंगा। तो हमें एक जो सहयोगी होता है, जैसे उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के साथ बिल्कुल ट्यून होना पड़ेगा, तभी वो उप मुख्यमंत्री के पद पे रह पाएगा। और अगर दोनों विरोधी हुए परस्पर, तो क्या वो उप मुख्यमंत्री बन पाएगा? ये प्रश्न मैं आपके मन में छोड़ता हूं, इस पर बहुत मनन कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर के बिना अपनी इच्छा उस पर थोप कर उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये लिख लीजिए, यहीं पे सारा रिलीजियस सिस्टम खत्म हो जाता है। कुछ नहीं है, सब फर्जी है। ये लोग अपने आप को झूठी दिलासा देने के लिए करते हैं और सत्य देखिए तो कुछ नहीं। आप कुछ करके उसको प्रसन्न कर सकते हैं? पहला प्रश्न ये। यही तो पूरी बाइबल हमको दिखा रही उत्पत्ति से कि मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसको जो उसे प्रसन्न कर सकता था उसे इस संसार में लाने के लिए काम किया। परमेश्वर समस्त मानव जाति को आशीष देना चाह रहा था। कितना प्यार करता है, बावजूद इसके कि हम उसके विरोधी बने हुए। आज तक पूरी दुनिया परमेश्वर के विरोध में है, फिर भी परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करने में कोई कमी नहीं रखता। ये आपको और हमको देखने को भी मिल रहा है, समझने को भी मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। वो हमें उपशासक बनाता है। ये परमेश्वर के विरुद्ध मानवीय विद्रोह की कहानी है, बाबुल की मीनार। ये पाप और न्याय, अनुग्रह और प्रतिज्ञा की कहानी है। किसी ने कहा है कि इतिहास वास्तव में उसकी कहानी है, परमेश्वर की कहानी, क्योंकि वो अपने उद्देश्यों के अनुसार मनुष्यों और राष्ट्रों को संप्रभुता पूर्वक चला रहा है। प्रभु लोगों को जीवन के माध्यम से परमेश्वर के राज्य की अपनी शाश्वत योजना को क्रियान्वित कर रहा है। आज हम जो है उत्पत्ति के दूसरे भाग में, जो उत्पत्ति 11 अध्याय से शुरू होता है, उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ शेम की वंशावली उत्पत्ति 11 अध्याय में 10 पद से 26 पद तक है और यहाँ पर इसकी शुरुआत परिचित अभिव्यक्ति से होती है जो उत्पत्ति के 10 भागों को दर्शाती है। दूसरे भाग में यानी 13 की वंशावली या पीढ़ियों की शुरुआत होती है। आप सोच रहे होंगे कि अरे नहीं, एक और वंशावली नहीं, लेकिन सुनिए, हर वंशावली के साथ हमारे लिए एक संदेश छिपा है। लोग कहते हैं ना, जैसी अरे अब वंशावली नहीं, वंशावली को नहीं समझना मांगते। तो आप वंशावली को नहीं समझेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप आदम से हैं और आप हैं क्या, धर्मी हैं कि पापी हैं? आप धर्मी हैं कि पतित पापी हैं? आप परमेश्वर के विरोधी हैं, परमेश्वर के प्रेमी नहीं हैं। ठीक, ये हमको ये चीजें, ये अपने आप में बहुत गहरे संदेश हैं इन जीनियोलॉजीज में।
यहां पर, लेकिन सुनिए, हर वंशावली के साथ हमारे लिए एक संदेश छिपा है। परमेश्वर ने हव्वा की एक संतान से वादा किया था कि वो सांप का सिर कुचल देंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में ये वादा है। हर वंशावली हमें वादा किए गए वंश के आगमन की आशा करने के लिए प्रेरित करती है। वो कहां और कब आएगा, तो आप वहां से जब चलते हैं तो आप ये ट्रैकिंग देखिए कि वो वादा किया हुआ वंश किस लाइन से आ रहा है, ताकि आप यीशु मसीह पर संतुष्टि के साथ और आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकें। अभी आपको सच बताएं, आप जितनी भी कलीसियाओं को घूम के आ जाए, वहां का प्रचार आप कितना भी सुन लीजिए, आपका हृदय परमेश्वर पर कभी स्थिर नहीं होगा और आप यीशु मसीह पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। आप अपनी प्लानिंग साथ साथ करेंगे पैरेलल, कि परमेश्वर का वचन तो सुन लिया, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से चलूं। डबल माइंड, ये सत्य हम आपको, ये बाइबल इस सत्य को आपके जीवन में प्रकट कर देगी। हम आज नूह के पुत्र शेम से लेकर बाइबल के महत्वपूर्ण पात्र अब्राहम तक की वंशावली को हमने देखा, जिसका नाम बाद में परमेश्वर ने बदलकर अब्राहम कर दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। अब्राहम को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बोला? इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना होगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का, जातियों का मतलब यहां पे नेशंस, मैंने सारे राष्ट्रों के समूह का मूल पिता, यानी हमारे यहां गांधी जी जो है, ही इज द फादर ऑफ नेशन। अब आप बताइए, अब्राहम इज द फादर ऑफ नेशन, बड़ा हुआ ना, है ना? ये इसके नाम को महान कौन कर रहा? और निम्रोद के साथ लोग मिलकर एक मनुष्यों की संतान वहां पर बाबुल की मीनार बना रही, किसका नाम ऊंचा करने के लिए? अपना खुद का नाम ऊंचा करने के लिए। आज संसार में देखिए, संसार में जितने लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपना नाम ऊंचा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के लोग अपना नाम ऊंचा नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर के लोगों का नाम परमेश्वर खुद ऊंचा करता है। अगर हम अब्राहम की तरह समर्पित हो जाए। अब्राहम को परमेश्वर ने इतना प्यार क्यों किया? अब्राहम दुआ बहुत करता था, बाइबल बहुत पढ़ता था। हाँ, कलीसिया थी नहीं, बाइबल थी नहीं, हाँ, दुआ जानते नहीं थे वो लोग, करते नहीं थे। अब्राहम ऐसा क्या किया कि अब्राहम को परमेश्वर, वो तो एक अन्य जाति व्यक्ति था और उसके पिता अन्य जाति के महायाजक थे, है ना? तो परमेश्वर अब्राहम ने ऐसा क्या किया, वो परमेश्वर उससे प्रसन्न हो ना। समर्पित भी ऐसे नहीं कर सकते। अगर उसने समर्पित किया तो आज लोग क्यों नहीं समर्पित? देखिए, जैसे ही आप इस चीज पे जाकर ध्यान करेंगे ना, तो आप पर दोष आ जाएगा कि हम क्यों नहीं कर रहे थे। अगर हमें मालूम है कि परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न हुआ तो उससे हो गया, तो हम क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब हम अनाज्ञाकारी हैं, हम जानबूझ के नहीं करते। आया ना दोष? आपको सच बताएं, अब्राहम, नूह, मूसा, जितने भी लोग हैं, ये परमेश्वर जिनको पकड़ रहा है, ये सब इन्होंने पाप किया। अब्राहम ने झूठ बोला, नूह ने भी पाप किया, नशेबाजी में नंगा हो गया, है ना, सब ने। लेकिन इनके अंदर एक खूबी थी, उस खूबी को पकड़ लीजिए। नूह आज्ञाकारी था, परमेश्वर ने कहा ये कर। देखिए, विश्वास का मतलब समझिए, हुक्म मानना। अगर आप हुक्म मानते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मान रहे हैं, तो आप आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के लिए। हो सकता है दुनिया आपसे प्रसन्न ना हो, आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न ना हो, लेकिन एक है जो प्रसन्न होगा, परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपसे प्रसन्न हो जाए। काहे से? हुक्म मानने, आज्ञा मानने। अब्राहम ने आज्ञा मानी, जो परमेश्वर ने कहा वो करने लगा।
उसको कोई प्रमाण नहीं था कि क्या होगा, बारिश जानते नहीं, लोग उसको चिढ़ाते थे, लेकिन उसने किसी की बात को सीरियसली नहीं लिया। वो अपना लगा रहा कि परमेश्वर ने कहा है, ना भी हो तब भी उसने कहा मैं तो उसका कहा करूं, उसके अनुसार करता गया। परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया। क्यों बचाया? प्रार्थना करने के कारण कि हुक्म मानने के कारण? अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों चुना? मालूम कितनी बड़ी आज्ञा थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने माता पिता के घर को और उस जमीन को और उन सब चीजों को, अपने नाते रिश्तेदार सबको छोड़कर उस जगह जाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा। बताया नहीं था। जैसे अब नूह को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, बारिश देखी नहीं थी कभी। अप्रमाणित बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा होगा, तो कैसा होगा ये मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू ये कर तो मैं कर, हुक्म मान। अब आप देखिए, इस वंश से जो हुक्म मानने वाला वंश है, हम उस वंश में मसीह में जुड़ते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या होना है? आज्ञाकारी। इसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे कि स्वयं परमेश्वर ने के अलावा अब्राहम उत्पत्ति का केंद्रीय पात्र है, यानी ये सेंट्रल फिगर है। वास्तव में वो बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है, जबकि उत्पत्ति के पहले 11 अध्याय वाटिका से अब्राहम तक की अवधि को कवर करते हैं। कम से कम 2000 वर्ष और कम से कम 20 पीढ़ियां। देखिए, ये पूरा काउंटिंग के साथ आपके और हमारे सामने रखा जा रहा है। मूसा ने अब्राहम के जीवन को 14 अध्याय समर्पित किए हैं। पुराना और नया नियम दोनों अब्राहम को सभी विश्वासियों के पिता के रूप में प्रस्तुत करता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 16 पद। रोमियो 4:16। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। अब आप देखिए, यहां पर 2 वंश दिखाए जा रहे हैं। एक इजरायली वंश, यहूदी वंश, वो भी अब्राहम का वंश है, और एक अन्य जाति अब्राहम का वंश है कि नहीं है? तो अब अन्य जाति लोग विश्वास से आ रहे हैं कि देखिए रास्ते में बीच में ये व्यवस्था में से आ रहे हैं, विश्वास से आ रहे हैं ना। जैसे अब्राहम आया था, तो अब्राहम ने तो कोई कार्य नहीं किया था। परमेश्वर ने उसके विश्वास को, जो उसने परमेश्वर की बोली हुई बात पर, उसके वायदे पर विश्वास किया था, यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया था। आज अन्य जाति के लोग क्या कर रहे हैं? कलीसियाओं में फंसे कि नहीं फंसे, है ना? यीशु मसीह कह के गया था, अब आपको बात समझ में आएगी। उसने कहा था कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए। अब मसीह के आने के बाद मूसा की गद्दी किस काम की? समय खत्म हो गया। उसने कह के गया था कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए, वो चुपते जो कहें, शास्त्रों से जो बताए उसे सुनना और मानना, यानी वचन मानना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वो कहते करते नहीं। तो ये समझ की बात कर गया था कि नहीं कर गया? सब इशारे दे के गया है। बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं उसके लिए इशारा फेल। आप करते रहिए इशारा, आप कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं था, और देख भी लिया था हमें समझ ही नहीं आया आप क्या कह रहे। हर बात बोल के नहीं बताई जाती। बुद्धिमान को धीमे से इशारा कर दिया, चुप रहो, निकल लो, यही तरीका होता ना। तो लोग क्यों मूर्ख बने फंसे हुए? हम तो देख ही नहीं रहे, हम तो जो जहां फंसे वहीं फंसे हुए हैं। देखना सुनना सब बंद। इसी को खतना रहित बोला जाता, जब हम देखते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं। वो हम सबका पिता है। ठीक है, यहां पर इस चीज को हमने देखा कि बाइबल में अब्राहम का नाम 294 बार आता है। अब्राहम 57 टाइम्स में और अब्राहम 237। इब्रानियों 11 के विश्वास के अध्याय में अब्राहम को समर्पित
किसी भी अन्य पुराने नियम के व्यक्ति से अधिक स्थान मिला है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 8 पद से 19 पद तक केवल अब्राहम के विषय में बात की जा रही है। सेंट्रल फिगर है ये। परमेश्वर अक्सर खुद को अब्राहम का परमेश्वर कहता है। उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। उत्पत्ति 28 अध्याय का 13 पद। उत्पत्ति 28 उसका 13। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी। यानी याकूब से बात कर रहा है। याकूब अब्राहम का पोता है, इजहाक का बेटा। परमेश्वर उसको कैसे बता रहा है, मैं तेरे दादा और तेरे बाप का परमेश्वर बोल रहा हूं। तो परमेश्वर की पहचान बाइबल में क्या है? अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर। आज दुनिया कौन से परमेश्वर को बोल रही है कि मैं ईश्वर को मानता हूं? अब्राहम का है ना, इजहाक का है ना, वचन ही नहीं। जहां वचन नहीं, जहां परमेश्वर का वचन नहीं, वहां परमेश्वर का परिवार कहां से होगा? तो वहां आपको परमेश्वर कहां मिलेगा? वहां आपको शांति देने वाला कहां मिलेगा? छुटकारा देने वाला वहां कहां मिलेगा? वहां तो मनुष्य जो मन में आ रहा वो कर रहा है। यही है मनुष्यों की धार्मिकता। वचन हमको जो दिखा रहा है उसको आप पकड़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। निर्गमन, हाँ, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का परमेश्वर। अब यहां किससे बात कर रहा? मूसा से बात कर रहा। मूसा से बात कर रहा तो सबसे पहले कह रहा मैं तेरे पिता का, फिर अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर, याकूब। इसका मतलब मूसा भी उसी परिवार से आ रहा है जो अब्राहम का परिवार, इजहाक का परिवार, याकूब का परिवार, उसी से उसका पिता और फिर उसी से मूसा। तो ये एक ही परिवार हुआ। देखिए एकदम एक लाइन आ रही है। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, 20 अध्याय का 7 पद। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? ये प्रश्न देखिए यहां पर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। ये विश्वास था। ये मालूम है वहां पर जब सुलेमान का मंदिर जब बन गया, उस मंदिर के सामने खड़े होके ये लोग इस बात को बोल रहे हैं दावे के साथ कि अब्राहम का परमेश्वर है। तो ये इजरायली लोग अपने आप को अब्राहम का वंश मानकर कि प्रभु हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम पर दया कर, परमेश्वर की दया मांग रहे हैं अब्राहम का वंश होने के बाद भी। देखिए आप, ये विश्वास की बोली बोल रहे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय 41 वर्स, चैप्टर 41 और वर्स है 8वां पद। हे मेरे दास इजराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया है और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा है तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है
और तजा नहीं है, यानी परमेश्वर ने इसको त्यागा नहीं है। ठीक, यहां पर फिर परमेश्वर इससे बात कर रहा है इजराइल से। याकूब 2 अध्याय, नए नियम में याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 23 पद। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसने किया क्या था? इससे एक पद ऊपर 22वां पद पढ़ दीजिए। अतः तूने, बल्कि 21 पद से पढ़िए। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसने क्या किया था? परमेश्वर जो जो बोलता गया वो करता गया और आखिर में परमेश्वर ने उससे कहा कि अपना 30 साल का बेटा, और वो भी यानी अब्राहम और उसकी पत्नी से अद्भुत रीति से जन्मा, उनके द्वारा नहीं हुआ, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार पैदा हुआ। और उसको परमेश्वर ने, जब वो 30 साल को हुआ, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली कि ये बच्चा जो जिसे तू बहुत प्यार करता है, इसहाक के लिए, कि इसे तू मेरे लिए बलि कर दे। अब्राहम ले गया। परमेश्वर की हर बात को कितना गंभीरता से सत्य के रूप में कि सच बोल रहा है, ये मुझसे कह रहा है मैं कर दूंगा। क्या हम और आप ऐसा करते हैं? तो हम अभी कहां विश्वासी हैं? और देखिए दावे क्या करते हैं, हम तो विश्वासी हैं। कौन से? किस पर विश्वास किया आपने? वचन तो अभी तक आपके जीवन में ग्रहण योग्य हुआ ही नहीं। जब आप परमेश्वर पे 100% विश्वास करते, जो वो कह रहा है वो कर दो। आपको परखेगा कैसे? आज के युग में हम बताते हैं आपको। अब आपसे ये नहीं कहेगा अपने बेटे को कुर्बान। परमेश्वर ने एक टेस्टिंग रखी है, दशमांश, वहीं परख लेता है। ये तुमने दे दिया अगर ईमानदारी से, इसका मतलब तुमने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, बराबर हो गया। आपको आज्ञाकारी मान लेगा कि ये बहुत कट। आज के जमाने में देखिए, आज के जमाने में जो सबसे बड़ी पनिशमेंट है वो आर्थिक पनिशमेंट है ना। जब आप पे फाइन लगाया जाता है, जब आपको पेनाल्टी भरनी पड़ती, ये फाइन। परमेश्वर ने भी हमारे सामने एक वो मानक रखा है परखने के लिए। तो परमेश्वर हर युग में लोगों के सामने एक चीज रखता है और उन्हें परखता है कि जो इस चीज में वफादार है उसको मैं ग्रहण करूं। तो वफादारी ज्यादा मायने रखती कि दुआ प्रार्थना? आज्ञाकारिता ज्यादा मायने रखती कि दुआ प्रार्थना? और देखिए, आज्ञाकारी कोई नहीं और दुआ प्रार्थना सब कर। आप यहां से देखिए, वचन के अनुसार आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हम कहां खड़े हैं। ये यहूदी राष्ट्र का पिता है जो सीधे यीशु मसीह का वंशज है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद पढ़ दीजिए। पहला, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की। यीशु मसीह किसका? यीशु मसीह की वंशावली का सबसे पहला नाम कौन है? अब्राहम। दूसरा है दाऊद। ठीक, ये उसके वंश से आ रहा है। ये वो छुटकारे की श्रृंखला के केंद्र में है। स्वर्ग में भी उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे यीशु ने अब्राहम की गोद कहा है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 22 पद। जी, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। ये धनी वो और कंगाल लाजर की कहानी है। धनी और कंगाल लाजर की कहानी है। ये एक दृष्टांत है। और वो कंगाल भी मर गया। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, देखिए, स्वर्ग को अब्राहम की गोद कहा। देख रहे हैं आप क्या इसको स्थान मिला है परमेश्वर के यहां? केवल इसलिए हुक्म मानने। इतना आज्ञाकारी, जितने खास लोग आप बाइबल में देखेंगे वो सब परमेश्वर के आज्ञाकारी थे और इसीलिए उनका
विश्वास के फेम के बुक में, यानी इब्रानियों 11 अध्याय में वो फेम हॉल है, वहां पर उनके नाम आए। परमेश्वर कितना आदर दिया है उनको। आज पूरी दुनिया उन नामों को जानती है और उनको स्टडी करती है। ये इसलिए क्योंकि वो आज्ञाकारी थे। जी, अब्राहम यहां पर उसको स्वर्ग को अब्राहम की गोद कहा है। अब्राहम पृथ्वी पर प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित करेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय का 3 पद। यहां से पूरा इतिहास पलट रहा है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें परमेश्वर कह रहा मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, अब्राहम को कोसने का मतलब श्राप, और उसको आशीष देने का मतलब आशीष पाना। अब्राहम के वंश से जो सारी दुनिया को आशीष देने वाला आया, जो मुक्तिदाता उद्धार करता आया, वो कौन है? तो सेम चीज यीशु मसीह पे भी लागू होगी। जो लोग यीशु मसीह की निंदा करेंगे, उसको गलत कहेंगे, क्या मिलेगा? आशीष के श्राप। क्योंकि ये परमेश्वर इस वंश को दिखा रहा है। और अभी हमने देखी मत्ती में उसकी वंशावली दिखाई। जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम से, और ये वादा आज भी चल रहा है क्योंकि उसका वंश मसीह है। तो ये परिवर्तनकारी अंश हमें परमेश्वर की अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से संसार को बचाने की योजना में आगे बढ़ाता है। सबसे पहले शेम की पुस्तक, यानी शेम की वंशावली, उत्पत्ति 11 अध्याय के 10 से 26 पद में पाई जाती है। और शेम की वंशावली हम लोगों ने अभी पढ़ी, बल्कि हम लोगों ने 13 की वंशावली भी पढ़ी। शेम की ये वंशावली हमें उत्पत्ति 5 में आदम के पुत्र शेत की वंशावली की याद दिलाती है। अब कुछ सिमिलैरिटीज देखिएगा, यहाँ पे जादू मिलेगा आपको। इसमें कुछ महत्वपूर्ण समानताएं और ध्यान देने योग्य कुछ अंतर हैं। उत्पत्ति 5 में मूसा ने आदम के पुत्र शेत से नूह तक 10 पीढ़ियां दिखाई हैं। यहां उत्पत्ति 11 में भी हमें नूह के पुत्र शेम से अब्राम तक 10 पीढ़ियां मिलती हैं। कितनी एकदम एक सी बात हो गई ना। शेत के वंश से 10 पीढ़ियां नूह तक, और यहां शेम से अब्राम तक 10 पीढ़ियां इधर, 10 पीढ़ियां इधर, 20वीं पीढ़ी से आया ना। एकदम सही आ गया ना। दोनों वंशावली प्रत्येक पिता की उम्र बताती है जब उसका पुत्र पैदा हुआ था, और उसके बाद वो कितने समय तक जीवित रहा, उसकी आयु यानी लाइफ स्पैन बताती है। दोनों वंशावली बताती हैं कि उनके अन्य पुत्र और पुत्रियां थीं। दोनों वंशावली 3 पुत्रों के समूह के साथ समाप्त होती हैं। जैसे नूह की वंशावली समाप्त होती है शेम, हाम और येपेत से, और 13 की वंशावली जो अब्राहम का पिता है, उसमें भी 3 बच्चे आते हैं, नाहोर, अब्राहम, नाहोर और हारान, इनका पिता था वो। जैसे नूह, शेम, हाम, येपेत का था। दोनों की वंशावली 3-3 पुत्रों पे आके खत्म हो रही। क्या सिमिलरिटी! कभी आपने खुद नहीं ये ध्यान दिया होगा। ये बारीकी वाली चीजें हैं, ये मेडिकल की शिक्षा है, समझ लीजिए। हालांकि उत्पत्ति 5 और उत्पत्ति 11 में 2 उल्लेखनीय अंतर भी हैं। एक ये कि उत्पत्ति 5 में बार बार ये पंक्ति दोहराई गई है, और वो मर गया। निकाल के देखिए, उत्पत्ति 5 में वंशावली है शेत की वंशावली। शेत की वंशावली में देखिए, नहीं, शेत की वंशावली 5 अध्याय में आदम की वंशावली, हाँ इसमें आदम की वंशावली है जी। नहीं, जब शेत 105 वर्ष का हुआ, देखिए आगे ये 5वें पद से पढ़ेंगे आपको, 5 अध्याय के। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो क्या हुआ? मर गया। तो इसमें आपको सब मर गया मर गया मर गया मर गया, रिपीटेडली आपको मर गया लिखा। देखा आपने? ये चीज मिल रही ना, मर गया मर गया मर गया। तो इसमें सब मरते जा रहे हैं, ये मृत्यु है यहाँ पर।
और मर गया मर गया मर गया, इस बात पर जोर दिया गया है। दूसरा अंतर देखने को यह है कि नहीं मर गया कि पाप के कारण मानव जाति मृत्यु में व्याप्त है। उत्पत्ति 11 में वो पंक्ति नहीं है, बल्कि ये पिता से पुत्र तक परमेश्वर के वायदे के हस्तांतरण पर जोर देती है। तो आप जब 11 अध्याय में आते हैं शेम की वंशावली में आपको मृत्यु नहीं मिल रही, आयु मिल रही है ना, एक लाइफ स्पैन मिल रहा है। तो देखिए कैसे परमेश्वर जीवन की ओर ट्रांसफर कर रहा है, मृत्यु से जीवन की ओर। ये चीज क्या खास नहीं लगती है? आप अध्ययन को अगर इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो आपको दिखेगा कि परमेश्वर मृत्यु से जीवन की ओर कैसे ले जा रहा है मानव जीवन को। बल्कि ये पिता से पुत्र तक परमेश्वर के वायदे के यानी जो वाचा है इसका हस्तांतरण हो रहा है। नूह की वाचा अब्राहम की ओर यानी ट्रांसफर हो रही है, हस्तांतरित हो रही है, एक से दूसरे को सौंपी जा रही है। दूसरा अंतर जो हम देखते हैं वो है जल प्रलय के बाद कुल पिताओं की घटती हुई आयु। शेम 600 वर्ष जीवित रहा, उसका पुत्र अर्पशद केवल 438 वर्ष जीवित रहा, पेलेग 239 वर्ष जीवित रहा, जो उसके पिता एबर के जीवन काल का लगभग आधा है। जैसे जैसे हम वंशावली के अंत में पहुंचते हैं, तेरह के पिता नाहोर केवल 148 वर्ष जीवित रहे। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश पुरुषों की आयु घटती जाएगी, जैसा कि मूसा ने भजन संहिता 90 में लिखा है। उसके समय में औसत आयु 70 या 80 वर्ष थी। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। 90 अध्याय है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। यह है मनुष्य जीवन। देखा आपने, ये मनुष्य जीवन है कि आप चाहे कितनी भी उम्र हो, आपके जीवन में कष्ट और शोक हमेशा रहेगा। हालांकि मूसा स्वयं अधिक समय तक जीवित रहा। पुरुष पहले पिता तो बने लेकिन कम आयु तक जीवित रहे। मनुष्य के पाप के दीर्घकालिक प्रभाव उसकी दीर्घायु को कम करने लगते हैं। पाप के कारण आयु कम होती है। ये वंशावली हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर दुनिया के देशों के बीच अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 26 पद में नूह ने शेम के परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद किया। देखिए उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 26 पद। फिर उसने कहा शेम का पद, देखिए नूह कह रहा है शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। शेम का परमेश्वर, यही पहला वो मिले के सिदक के आधार पर यह परमेश्वर का याजक और राजा दोनों है, क्योंकि ये परमेश्वर की उस इच्छा को बनाए हुए जो धन्यवाद दिया। और इस प्रकार शेम का वंश बन गया जिसके माध्यम से परमेश्वर दुनिया को आशीर्वाद देगा। शेम के 5 पुत्रों, उत्पत्ति 10 अध्याय के 22 पद में है, शेम के 5 पुत्रों में से परमेश्वर ने अर्पशद को चुना। फिर प्रत्येक आने वाली पीढ़ी में परमेश्वर ने सभी पुत्रों और पुत्रियों में से एक पुत्र को चुना। उत्पत्ति 11 अध्याय के 11 पद, 13 पद, 15 पद, 17 पद, 19 पद, 21 पद और 25 पद। प्रत्येक पीढ़ी में परमेश्वर ने नूह से शेम होते हुए अब्राहम और अंततः मसीह तक वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक को चुना। परमेश्वर का चुनाव इतिहास के पीछे छिपा हुआ है। परमेश्वर ने मसीह को कहां से वो बीज लेकर आ रहा है, उत्पत्ति से आ रहा है, जिसका वादा परमेश्वर। और आज लोग यीशु मसीह का कैसे तिरस्कार कर देते हैं, कितना अनादर करते हैं। 13 की पुस्तक यानी उत्पत्ति 11 अध्याय के 27 से 32 में 13 की वंशावली जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, उत्पत्ति 11 के अध्याय के 27 पद से उत्पत्ति के 6ठे खंड की शुरुआत होती है। यह उत्पत्ति 25 अध्याय के 11 तक चलेगा, जो एक लंबा खंड है जो पूरी तरह से परमेश्वर और अब्राहम के बारे में है। उत्पत्ति 11 के अंत में दिए गए ये कुछ पद हमें अब्राहम की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं।
और उसके विश्वासपूर्ण जीवन के लिए मंच तैयार करते हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय के 26 पद में कहता है कि तेरह के 70 वर्ष के होने पर उसके 3 पुत्र हुए, अब्राम, नाहोर और हारान। नूह के पुत्रों की तरह ये उनका जन्म क्रम नहीं है। जैसे नूह के पुत्र शेम, आम, यपेद, ये क्रम ऐसा नहीं है। पहला बेटा जो था वो यपेद था, फिर हाम था और फिर शेम था। सेम चीज यहां पर आपको मिलेगी। यहां पे जो बोला जा रहा ना कि तेरह के अब्राम, नाहोर और हारान, ये 3 नाम जो बताए जा रहे हैं, इनका क्रम भी वैसे ही। अब्राम सबसे छोटा, शेम की तरह। परमेश्वर ने उसको नंबर 1 पे किया। कैसे परमेश्वर वंशावलियों को अपने हिसाब से बना रहा है मसीह के लिए, और ये इस तरीके से वो काम कर रहा है। उत्पत्ति का, क्योंकि वो सबसे प्रमुख है। मूसा ने संभवतः अब्राम को पहले स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि वो सबसे प्रमुख है। उत्पत्ति का शेष भाग उसके और उसके परिवार के बारे में होगा। इस आयत का ये भी अर्थ संभवतः नहीं है कि ये तीनों पुत्र एक ही समय में, यानी तीनों एक ही समय में पैदा हुए थे। यहाँ काल क्रम निर्धारित करने में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन उत्पत्ति 11 अध्याय 32 पद में लिखा है कि तेरह की मृत्यु हारान में 205 वर्ष की आयु में हुई थी। अब्राहम 75 वर्ष का था जब उसने अपने पिता तेरह की मृत्यु। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 4 पद पढ़िए। अब तेरह की मृत्यु के बाद हारान छोड़ा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 4 पद। वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद, हाँ, यानी कनान में ले जाके बसाया, जिसमें अब तुम, यानी इजराइलियों से कहा जा रहा, अब तुम बसते हो। यहाँ पे इजराइलियों से बात की जा रही है कि हारान छोड़ा। उत्पत्ति 12 अध्याय के 4 पद में इसका अर्थ वो ये बताएगा कि वो 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया। इसका अर्थ ये होगा कि अब्राहम के जन्म के समय तेरह 130 वर्ष का था। इस समय रेखा के साथ कठिनाई ये है कि बाद में अब्राहम ये जानकर आश्चर्यचकित होता है कि वो 100 वर्ष की आयु में पिता बनेगा, जिसे समझना कठिन है। यदि उसके अपने पिता अब्राहम के जन्म के समय 130 वर्ष के होते, लेकिन शायद जीवन काल कम होने के कारण अब्राहम को 100 वर्ष की उम्र में पता था कि वो बच्चे पैदा करने की अपनी सीमा को पार कर रहा है, और उसकी पत्नी सारा निश्चित रूप से बच्चे पैदा करने की उम्र में काफी आगे निकल चुकी है। ये आयतें न केवल अब्राहम का परिचय देती हैं, बल्कि नाहोर के परिवार और अब्राहम के भतीजे लूत का भी परिचय देती हैं, जो उत्पत्ति की कथा में आगे चलकर फिर से प्रकट होंगे। यानी अब जब हम लोग अब्राहम के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो हम आगे लूत का भी वर्णन सुनेंगे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब आप एक सिरे से चीजों को पवित्र आत्मा के प्रकाश में बाइबल को अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी स्पष्ट होती है, तो आपका विश्वास परमेश्वर के साथ सच्चा और मजबूत होता है। क्या जरूरी है? विश्वास सच्चा और मजबूत होना, और हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना। अब परमेश्वर आत्मा है, तो हम बॉर्न अगेन होते तो हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच एक आत्मिक संबंध होना चाहिए कि नहीं? और ये संबंध कैसे होगा? हवा में कल्पना करने से या वास्तविकता को समझने से? कैसे होगा ये अध्ययन? ये कैसे ये रिश्ता मजबूत होगा? जब आप देखिए, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जब कोई लड़की शादी होके आती किसी भी परिवार में, तो उसको उस परिवार के इतिहास बिल्कुल नहीं मालूम होता है। कौन हमारे परिवार का हितैषी है रिश्तेदारी में और कौन हमारे परिवार का दुश्मनी रखता है, नहीं मालूम होता इतिहास। लेकिन वो अपने पति और अपने परिवार वालों से उस इतिहास को समझती है कि नहीं? और अगर नहीं समझती है तो वो अपने परिवार में
इसका मतलब उसका संबंध सही नहीं है। जिस स्त्री का अपने परिवार से बहुत अच्छा संबंध होता है, उसको अपने परिवार का इतिहास मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से आत्मिक तौर पर जब हम प्रभु के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जुड़ते हैं तो हमें इतिहास स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं, और तब आपको यह पता चल जाएगा कि इस संसार में कहां परमेश्वर के प्रेम करने वाले हैं और कहां परमेश्वर से नफरत करने वाले हैं। तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको बचने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप उनमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आप उनसे दूरी बना लेंगे। दुश्मनी नहीं रखना है, लेकिन एक अंतर बनाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में एक 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 शब्द प्रभु उद्देश्य के साथ लिखा गया है। हर शब्द का एक गहरा मतलब है और हर शब्द हमारे आत्मिक जीवन में एक बुनियाद है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु विश्वासी लोग जब इन सब बातों को सुनकर समझें तो पवित्र आत्मा उनके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे, ताकि प्रभु उनकी आत्मा जीवन पाए और उनका परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध स्थापित हो और सबका व्यक्तिगत आत्मिक संबंध हो, ताकि परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं और परमेश्वर की महिमा के पात्र हों, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।